अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू तालीम में तहे दिल से इस्तक़बाल है। दोस्तों, बाज़ अहबाब ने गुजारिश की कि वाहिद और जमा का वीडियो हिंदी शब्दावली के साथ बना दें ताकि वाहिद और जमा के साथ साथ हिंदी शब्दावली भी मालूम हो जाए। उनके हुक्म की तामील करते हुए आपकी खिदमत में ये वीडियो हाज़िर है। दोस्तों, एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। एक लफ्ज़ है उफ़ुक़। उफ़ुक़ का माना होता है ज़मीन व आसमान का किनारा। जब हम चटियल मैदान में खड़े हो जाएं और दूर नज़र दौड़ाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कुछ दूरी पर कि ज़मीन व आसमान का सिरा मिला हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसी सिरे को मिलने को उफ़ुक़ बोलते हैं और इसका किनाई माना संसार, दुनिया भी होता है। तो उफ़ुक़ को हिंदी में क्षितिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षितिज बोलते हैं और इसकी जमा है आफ़ाक़। इसकी जमा है आफ़ाक़। अगला लफ्ज़ है दोस्तों अम्र। अगला लफ्ज़ है अम्र। अम्र का माना होता है मुआमला और इसे हिंदी में कार्य और इसकी जमा आती है उमूर। तो अम्र का मतलब होता है मामला, जिसे हिंदी में कार्य और इसकी जमा है उमूर। इसी तरह एक लफ्ज़ है अम्र। अम्र का माना होता है हुक्म के और इसे हिंदी में आदेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आदेश कहते हैं और इसकी जमा है अवामिर। क्या है इसकी जमा दोस्तों? अवामिर। यहाँ देखिए, अम्र इसका माना मामला, इसकी जमा उमूर, और अम्र एक माना है और उसका माना होता है आदेश और उसकी जमा है अवामिर। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है इस्म। क्या है दोस्तों? इस्म। इस्म का माना होता है नाम और इस्म को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? संज्ञा बोलते हैं और इसकी जमा है अस्मा। क्या है दोस्तों? इसकी जमा है अस्मा। अगला लफ्ज़ है असग़र। अगला लफ्ज़ है असग़र। असग़र का मतलब होता है सबसे छोटा। एक लफ्ज़ है सग़ीर, उसके माना होते हैं सिर्फ छोटा, और असग़र ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसके माना होंगे सबसे छोटा। और क्या होगा दोस्तों? सबसे छोटा। इसका हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सबसे छोटा ये उर्दू में भी मुस्तअमल है और हिंदी में भी मुस्तअमल है। और इसकी जमा आती है असागिर। क्या आती है दोस्तों? इसकी जमा आती है असागिर। असग़र माना सबसे छोटा और इसकी जमा असागिर। अगला लफ्ज़ है असर। अगला लफ्ज़ है असर। असर का माना होता है दोस्तों हिंदी में असर को प्रभाव। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में प्रभाव और इसकी जमा है असरात। बिल्कुल याद कर लीजिए दोस्तों, ये सब अक्सर मैट्रिक और इंटर वगैरह के इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो असर की जमा क्या है? असरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है इख्तियार। अगला लफ्ज़ है इख्तियार। इख्तियार को हिंदी में अधिकार। क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिकार बोलते हैं और इसकी जमा है इख्तियारात। क्या है इसकी जमा? इख्तियारात। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है अब। अगला लफ्ज़ है अब। अब का माना होता है बाप के और इसे हिंदी में बोलते हैं पिता। क्या बोलते हैं दोस्तों? पिता। और अब की जमा है आबा। क्या है दोस्तों? अब की जमा आबा। अब का माना होता है बाप के। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है अजनबी। अजनबी मतलब जिसको हम नहीं जानते हैं और इसे हिंदी में अनजान बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में अनजान बोला जाता है और अजनबी की जमा है अजानिब। क्या है दोस्तों? अजनबी की जमा है अजानिब। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं।
अगला लफ्ज़ है इक़्तिबास। इक़्तिबास का मतलब होता है टुकड़ा, जिसे हिंदी में अवतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में अवतरण बोलते हैं। तो इसकी जमा है इक़्तिबासात। क्या है दोस्तों? इक़्तिबासात। तो इक़्तिबासात की हिंदी है अवतरण। अगला लफ्ज़ है इस्तिफ़सार। इस्तिफ़सार का मतलब होता है पूछताछ करना। क्या होता है दोस्तों? पूछताछ करना, और हिंदी में भी इसे पूछताछ करना ही बोलते हैं। और इसकी जमा है इस्तिफ़सारात। क्या है दोस्तों? इस्तिफ़सारात। इसकी जमा है इस्तिफ़सारात। बहुत ही हार्ड लगता है तलफ़्फ़ुज़ करने में। इस्तिफ़सारात। बात समझ में आ गई होगी। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है अदीब। अगला लफ्ज़ है अदीब। अदीब को हिंदी में साहित्यकार। क्या बोलते हैं दोस्तों? साहित्यकार। और इसकी जमा है ओदबा। क्या है जमा दोस्तों? तलफ़्फ़ुज़ ध्यान में रखिएगा। ओदबा, दाल पर ज़बर, ओदबा। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है आखिर। आखिर माना होता है लास्ट, और इसको हिंदी में अंतिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतिम। और इसकी जमा है अवाखिर। क्या है दोस्तों? आखिर की जमा अवाखिर। अगला लफ्ज़ है अमीर। अमीर तो जानते ही हैं, इसे हिंदी में धनवान कहते हैं। हिंदी में धनवान कहते हैं। इसकी जमा है उमरा। क्या है दोस्तों? उमरा। अमीर की जमा उमरा। अगला लफ्ज़ है अक़लीम। अक़लीम का माना होता है मुल्क, जिसे हिंदी में देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? देश। और इसकी जमा है अक़ालीम। तो अक़लीम की जमा क्या हुई दोस्तों? अक़ालीम। अगला लफ्ज़ है अफ़ज़ल। अफ़ज़ल माना होता है सबसे बढ़िया। क्या होता है दोस्तों? सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला। ये सुपरलेटिव डिग्री है। और इसे हिंदी में उत्तम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तम बोलते हैं। और इसकी जमा है अफ़ाज़िल। अफ़ज़ल की जमा है अफ़ाज़िल। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है इश्तिहार। क्या है दोस्तों? इश्तिहार। इश्तिहार मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। क्या होता है दोस्तों? प्रचार प्रसार करना। और एक माना होता है इसका हिंदी में विज्ञापन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विज्ञापन भी कहते हैं। और इसकी जमा है इश्तिहारात। क्या है दोस्तों? इश्तिहारात। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है आला। आला मतलब होता है सबसे बुलंदो बाला। क्या होता है दोस्तों? सबसे बुलंदो बाला। ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। और इसे हिंदी में बोलते हैं आला को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ। और इसकी जमा है आली। क्या है दोस्तों? आली। बात समझ में आ गई। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है ऐवान। ऐवान का मतलब होता है महल। क्या होता है दोस्तों? महल होता है। इसे हिंदी में सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सदन। और भवन, इसी तरह परिषद, ये तीनों वर्ड बोला जाता है। और ऐवान की जमा है ऐवानात। क्या है दोस्तों? ऐवानात। बात समझ में आ गई होगी। अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों अम्बह। ये नया लफ्ज़ है आपके लिए। अम्बह का माना होता है आम के। क्या होते हैं दोस्तों? अम्बह का माना होता है आम। और इसकी जमा है अम्बहा। क्या है दोस्तों? इसकी जमा है अम्बहा। ये फ़ारसी लफ्ज़ है। तो अम्बह का माना आम होता है। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है इंकिशाफ़। अगला लफ्ज़ है इंकिशाफ़। इंकिशाफ़ का माना होता है दोस्तों खोल देना, खुलासा कर देना, जिसे शुद्ध हिंदी में गवेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गवेषण बोलते हैं। और इसकी जमा है इंकिशाफ़ात। तो इनका इंकिशाफ़ की जमा इंकिशाफ़ात। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है इआनत। इआनत का मतलब होता है मदद करना। और हिंदी में कहते हैं
सहयोग क्या कहते हैं दोस्तों? सहयोग बोलते हैं और सहमति भी बोलते हैं। सॉरी, सहमति नहीं, ये सहायता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायता और सहयोग बोलते हैं। और एआनत की जमा है एआनात। क्या है दोस्तों? एआनात। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है इखराज। इखराज का माना होता है दोस्तों निकाल देना। इसका लुग़वी माना है निकाल देना और इसका माना खर्च करना भी होता है। और इसकी हिंदी है व्यय। क्या है दोस्तों? इसकी हिंदी है व्यय। और इखराज की जमा है इखराजात। क्या है दोस्तों? इखराजात। बात समझ में आ गई? चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है इत्तला। इत्तला मतलब होता है दोस्तों ख़बर देना, ख़बरदार करना। और इसकी हिंदी है सूचना। क्या है दोस्तों? इत्तला की हिंदी है सूचना और इत्तला की जमा है इत्तलाआत। क्या है दोस्तों? इत्तलाआत। अगला लफ्ज़ है अहक़र। अहक़र का मतलब होता है नाचीज़, यानी अपने आप को कमतर समझना, उसी को बोलते हैं अहक़र, नाचीज़, सबसे हक़ीर। इसकी हिंदी है तुच्छ। क्या है दोस्तों? तुच्छ इसकी हिंदी है। और अहक़र की जमा है अहक़रान। क्या है दोस्तों? अहक़र की जमा अहक़रान। अगला लफ्ज़ है इस्लाह। इस्लाह का मतलब होता है दोस्तों सही करना। क्या होता है दोस्तों? सही करना, यानी बिगाड़े हुए को सुधार देना। तो इस इस्लाह की हिंदी है सुधार। क्या है दोस्तों? सुधार। और शुद्धि भी बोलते हैं। इस्लाह को क्या बोलते हैं? शुद्धि और सुधार दोनों बोला जाता है। और इस्लाह की जमा है इस्लाहात। क्या है दोस्तों? इस्लाहात। अगला लफ्ज़ है अख। अगला लफ्ज़ है अख। अख का माना होता है भाई और इसका शुद्ध हिंदी है, इसकी शुद्ध हिंदी है बंधु। क्या है दोस्तों? बंधु। और अख की जमा है इख़वान। क्या है दोस्तों? इख़वान। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है आफ़त। आफ़त माना होता है तकलीफ़, कोई नागहानी तकलीफ़ हो जाए उसी को बोलते हैं आफ़त। और इसकी हिंदी है विपदा। क्या है दोस्तों? विपदा इसकी हिंदी है और आफ़त की जमा है आफ़ात। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है अलम। अलम माना होता है रंज। अलम माना रंज होता है और इसे हिंदी में दुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में दुख बोलते हैं। और अलम की जमा है आलाम। क्या है दोस्तों? आलाम। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है अकबर। एक होता है कबीर। कबीर माना होता है बड़ा और अकबर माना हुआ सबसे बड़ा। क्या हुआ दोस्तों? सबसे बड़ा। और इसकी जमा है अकाबिर। क्या है जमा दोस्तों? अकाबिर। और अकाबिर की जमा है अकाबिरीन, वो जमउल जमा हो जाएगा। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है इफ्तिखार। इफ्तिखार। इफ्तिखार का मतलब होता है फ़ख्र करना। क्या होता है दोस्तों? फ़ख्र करना। और इसकी हिंदी है गर्व। क्या है दोस्तों? इफ्तिखार की हिंदी है गर्व और इसकी जमा है इफ्तिखारात। क्या है दोस्तों? इफ्तिखारात। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है इम्तियाज़। इम्तियाज़ माना होता है दोस्तों सबसे अलग होना। ये आला से भी ऊपर होता है। डिग्री की बात करें तो जैसे अदना, औसत, उसके बाद आला आता है और आला से भी जो ऊपर होता है यानी जो 75% से ऊपर होता है उसको बोलते हैं इम्तियाज। ये डिग्री की बात हो गई। और इम्तियाज का अगर शुद्ध हिंदी बोलें लुग़वी माने में तो इम्तियाज की हिंदी होगी अलग। इसकी हिंदी है अलग, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर। इम्तियाज इसकी जमा है इम्तियाजात। क्या है दोस्तों? इम्तियाजात। चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों अदब। अगला लफ्ज़ है अदब। अदब का मतलब होता है, एक तो इसका मतलब होता है हिंदी में साहित्य,
एक माना होता है अदब का साहित्य और एक माना होता है शिष्टता। जैसे बड़ों का अदब करना, इस अदब को बोलते हैं शिष्टता। और एक अदब होता है जिसका इसमें फाइल अदीब है, उसका उस अदब का माना होता है साहित्य और इसकी जमा है आदाब। क्या है दोस्तों? आदाब। अगला लफ्ज है अजल। अजल का लुग़वी माना होता है दोस्तों वक्त के, और मौत को भी अजल बोलते हैं। तो इसकी हिंदी है काल। क्या है दोस्तों? काल। और मृत्यु को भी अजल बोलते हैं और इसकी जमा है आजाल। क्या है दोस्तों? इसकी जमा है आजाल। अगले लफ्ज की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज है आला। आला मतलब कोई भी काम करने का जो जरिया होता है उसे बोलते हैं आला। तो आला को हिंदी में बोलते हैं उपकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? उपकरण बोलते हैं और इसकी जमा है आलात। अगला लफ्ज है इत्तेफाक। इत्तेफाक मतलब होता है, इसको हिंदी शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इत्तेफाक को संयोग। क्या बोलते हैं दोस्तों? संयोग बोलते हैं। और सहमति भी इत्तेफाक को बोला जाता है। बोलते हैं ना, हम आपसे मुत्तफिक नहीं है, यानी आपसे हम सहमत नहीं है, और बोलते हैं कि आप हमें इत्तेफाक से मिले, यानी संयोग से मिले। और इसकी जमा है इत्तेफाकात। क्या है दोस्तों? इत्तेफाकात। अगला लफ्ज है अव्वल। अव्वल माना होता है सबसे पहला। क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला। और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रथम बोलते हैं। और अव्वल की जमा है अवाइल। अव्वल का बहुवचन है अवाइल। अगला लफ्ज है अहल। अहल माना होता है दोस्तों लायक। क्या होता है? अहल माना लायक होता है और इसकी हिंदी है पात्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पात्र बोलते हैं और इसकी जमा है अहलियान और अहाली। क्या है दोस्तों? अहाली। चलिए अगले लफ्ज की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज है इमाम। इमाम का शुद्ध हिंदी होता है, इमाम की शुद्ध हिंदी है आगे। क्या होता है दोस्तों? आगे। और नेता को भी इमाम बोलते हैं। जैसे शिया हजरात में होता है कि हमारे इमाम है, यानी हमारे रहनुमा हैं और हमारे नेता हैं। और मस्जिद के इमाम को भी इमाम बोला जाता है, इसलिए कि वो आगे रहते हैं। और इमाम की जमा है अइम्मा। क्या है दोस्तों? अइम्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकरब। करीब माना होता है दोस्तों नजदीक, और अकरब मतलब सबसे नजदीक, जिसे हिंदी में बोलते हैं निकटतम। क्या बोलते हैं दोस्तों? निकटतम। देखिए करीब को हिंदी में बोलते हैं निकट, और अकरब को निकटतम। ये सुपरलेटिव डिग्री है। और अकरब की जमा है अकारिब। क्या है दोस्तों? अकारिब। अगला लफ्ज है इब्न। अगला लफ्ज है इब्न। इब्न को माना होता है बेटा, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में पुत्र बोलते हैं और इब्न की जमा है अबना। क्या है दोस्तों? अबना। अगला लफ्ज है उस्लूब। उस्लूब माना होता है तौर तरीका, और इसे हिंदी में बोलते हैं शैली। क्या बोलते हैं दोस्तों? शैली बोलते हैं, या पद्धति भी बोला जाता है। और उस्लूब की जमा है असालीब। क्या है दोस्तों? असालीब। चलिए अगले लफ्ज की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज है उस्ताज। क्या है दोस्तों? उस्ताज। उस्ताज को हिंदी में गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। और उस्ताज की जमा है असातजा। क्या है दोस्तों? असातजा। अगला लफ्ज है अफ़आ। अफ़आ माना होता है जहरीला सांप, जिसे हिंदी में बोलते हैं विषैला सर्प बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? विषैला सर्प। और इसकी जमा है अफ़ाई। चलिए अगले लफ्ज की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज है इक़दाम, अलिफ पर जेर के साथ। इक़दाम का माना होता है आगे बढ़ना। इसकी शुद्ध हिंदी है अग्रसर। क्या है दोस्तों? अग्रसर होना, यानी आगे बढ़ना।
पेशकदमी करना, इसकी जमा है इक़दामात। क्या है दोस्तों? इक़दामात। अगला लफ्ज़ है सनद। सनद माना होता है किस तहकीक। क्या होता है दोस्तों? तहकीक नामा। सनद है ये, प्रमाण जिसे हिंदी में बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्रमाण बोलते हैं। और इसकी जमा है असनाद। क्या है दोस्तों? असनाद। और असनाद की जमा है असानीद, यानी असानीद ये जमउल जमा है। अगला लफ्ज है इम्कान। इम्कान का मतलब होता है मुमकिन होना, और इसको हिंदी में बोलते हैं संभावना। क्या बोलते हैं दोस्तों? संभावना बोलते हैं। और इसकी जमा है इम्कानात। क्या है? इम्कानात। अगला लफ्ज है इस्तिआरा। इस्तिआरा माना होता है दोस्तों मांगना। क्या होता है? मांगना। और इसको शुद्ध हिंदी में रूपक क्या बोलते हैं दोस्तों? रूपक बोलते हैं। और इसकी जमा है इस्तिआरात। क्या है? इस्तिआरात। अगला लफ्ज है आवारा। अगला लफ्ज है आवारा। आवारा माना होता है दोस्तों बेहुदा, बद किरदार, बद चलन। और इसकी हिंदी है कुचरित्र। क्या बोलते हैं? कुचरित्र। और इसकी जमा है आवारगान। क्या है? इसकी जमा है आवारगान। अगला लफ्ज है इफादा। इफादा मतलब होता है फायदा पहुंचाना। इसकी हिंदी है लाभ पहुंचाना। क्या है दोस्तों? लाभ पहुंचाना। यहाँ ना है, लाभ पहुंचाना। और इसकी जमा है इफादात। क्या है दोस्तों? इफादात। अगला लफ्ज है आयत। आयत माना होता है निशानी। और इसकी हिंदी है चिन्ह। क्या है दोस्तों? चिन्ह। और इसकी जमा है आयात। इसकी जमा है आयात। अगला लफ्ज है इशारा। इशारा को शुद्ध हिंदी में संकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकेत बोलते हैं। और इसकी जमा है इशारात। क्या है दोस्तों? इशारात। चलिए अगले लफ्ज की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज है अखबार। अखबार माना ये खबर की जमा है, खुद ये खबर की जमा है। और इसे शुद्ध हिंदी में समाचार क्या बोलते हैं? समाचार। और इसकी जमा है अखबारात। क्या है जमा दोस्तों? अखबारात। अगला लफ्ज है दोस्तों एजाज। एजाज को शुद्ध हिंदी में सम्मान या प्रतिष्ठा बोलते हैं। और इसकी जमा है एजाजात। क्या है दोस्तों? एजाजात। अगला लफ्ज है इक्तिशाफ। इक्तिशाफ माना होता है दोस्तों कश्फ, खोलना, जाहिर करना। जिसकी हिंदी है प्रकट करना। और इसकी जमा है इक्तिशाफात। क्या है? इक्तिशाफात। अगला लफ्ज है एहसान। एहसान की शुद्ध हिंदी है उपकार। क्या है दोस्तों? उपकार। और इसकी जमा है एहसानात। क्या है दोस्तों? एहसानात। अगला लफ्ज है अर्ज। अर्ज का माना होता है जमीन, जिसे हिंदी में पृथ्वी क्या बोलते हैं? पृथ्वी। और इसकी जमा है अराजी। और अराजियात भी इसकी जमा आती है। अगला लफ्ज है उम का माना होता है माँ। और इसकी हिंदी है माता। क्या है दोस्तों? माता। और इसकी जमा है उम्महात। क्या है दोस्तों? उम्महात। चलिए अगले लफ्ज की तरफ बढ़ते हैं। अगला लफ्ज है इस्तेलाह। इस्तेलाह को हिंदी में बोलते हैं परिभाषा। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिभाषा बोलते हैं। और इसकी जमा है इस्तिलाहात। क्या है? इस्तिलाहात। अगला लफ्ज है इल्जाम। अगला लफ्ज है इल्जाम। और ये आखिरी लफ्ज है इल्जाम लगाना, यानी जिसे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आरोप। क्या बोलते हैं दोस्तों? आरोप बोलते हैं। और इसकी जमा है इल्जामात। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से हमें दो चीज सीखने को मिला। दो चीज सीखने को मिली। एक तो ये कि हमें वाहिद और जमा मालूम हो गया, और दूसरा उसकी शब्दावली जो हिंदी शब्दावली है वो भी मालूम हो गई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम।